तो आज की लेक्चर में हमारे को पढ़ना है 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है। मैंने कल इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था, एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी आपको कि पहली चीज तो ये कि 5 लगातार साल नहीं लेने। जी मैडम बताएं। पहली बात तो ये कि 5 साल लगातार ऐसे नहीं लेना है, कोई से भी ऐसे 5 साल लेने हैं जिसमें हर साल आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो। तो 5 साल मत एक साथ जोड़ना, पहली बात तो ये गलती आप मेरे हिसाब से इतनी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि शायद आप ये बात भूलोगे भी नहीं। तो 5 लगातार साल नहीं है, कोई से भी ऐसे 5 साल चाहिए जिनमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी। दूसरी बात, कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है? जितने दिन आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया उतने दिन आप आए। मतलब छुट्टियां आपको नहीं बुलाया, सैटरडे संडे नेशनल हॉलीडेज उन पर आपको बुलाया ही नहीं जाता। अब चूंकि आपको बुलाया ही नहीं, ठीक है, तो आपको जाना भी नहीं है, तो उसको छुट्टी करना नहीं बोलते। वो तो आपने नहीं बुलाया तो मैं नहीं आया, तो आप मेरे को ये नहीं कह सकते यू आर नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस। तो जितने दिन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बुलाया उतने दिन आप आए, मतलब आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। अब ऑर्गेनाइजेशन आपको कब कब नहीं बुलाता, देखो, इफ एन एम्प्लॉय हैज वर्कड थ्रू आउट द ईयर एक्सक्लूडिंग, ऊपर से पढ़ते, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस सर्विस दैट इज व्हेन इट विल बी डीम्ड दैट कंटिन्यूस सर्विस हैव बीन गिवन थ्रू आउट द ईयर। ये कब माना जाएगा कि आपने पूरे साल भर सर्विस दी है? केस नंबर 1, आसान नहीं है, मुश्किल है। आसान अगले वाला है, अगला वाला आपको दिख तो बड़ा रहा होगा पर एक्चुअली वो आसान है। पहले वाला आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन सही तरीके से निकालने का तो यही वाला है। ध्यान समझना, इफ एन एम्प्लॉय हैज वर्कड थ्रू आउट द ईयर एक्सक्लूडिंग डेज ऑफ ऑफिशियल लीव्स और हॉलिडे। ऑफिशियल लीव का मतलब हमारी लीव नहीं होती है, ऑफिशियल लीव का मतलब आपने हमें बोला नहीं आने के लिए। तो यदि कोई, ध्यान से पढ़ो शब्दों को, इफ एन एम्प्लॉय हैज वर्कड थ्रू आउट द ईयर, आप पूरे साल भर आए हो इन दिनों को छोड़ के, तो ये मान लेंगे कि आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। यदि आप पूरे साल आए इन दिनों को छोड़ के, राइट, तो हम मान लेंगे आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। कौन कौन से दिन को छोड़ के? पहला हॉलीडेज, इसमें आप सैटरडे संडे नेशनल हॉलीडे जो भी है। सेकंड, सिकनेस, ये होती है बेटा सीएलपीएल। सीएलपीएल क्या होता है? आपको छुट्टियां मिलती है पिछले साल के बदले में साल। इसको आप जब जाओगे ना जॉब में, इसको मालूम है किस नाम से बोलेंगे? सीएलपीएल के नाम से बोलते हैं। वो हमको उल्लू पटाते हैं, बोले आपको छुट्टी देंगे। अरे छुट्टी तो इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले जो मैं घर से याद कर आया वो बता दूं, फिर वो क्या बीच में आप सवाल पूछ ले तो सब गड़बड़ हो जाता है। याद करके आना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बीच में नहीं टोकने का। तो पिछले साल जो हम काम करते हैं उसके बदले में इस साल छुट्टी मिलती है। कल समझाया था मैंने, जिन लोगों ने लेक्चर फैक्ट्रीज एक्ट ले रखा है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं ले रखा तो मैंने कल समझाया था क्लास में। अब जिन्होंने कल का लेक्चर भी नहीं लिया उनको दिक्कत होगी। चलो मैं एक बार और बता देता हूं। हर 20 दिन काम करने के बदले में एक छुट्टी मिलती है अगले साल। इस साल काम करोगे, हर 20 दिन काम करने के बदले में एक छुट्टी मिलेगी, मतलब आप अगले साल एक छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, आराम से उस दिन काम मत करना और फिर भी हमें मानेंगे कि आपने काम करा। करेक्ट, उसको ये मानेंगे काम करा। तो पिछले साल अगर आपने 250 दिन काम करा तो हर 20 दिन के बदले में एक छुट्टी का मतलब 250 डिवाइडेड बाय 20, मतलब कितनी छुट्टी हो गई? 12.5 छुट्टी। अगले साल आपको 12.5 छुट्टियां मिलेंगी। करेक्ट, वो 12.5 दिन आप काम मत करना, लेकिन ये मानेंगे आपने काम करा। यही तो छुट्टी का मतलब है। ये बात भेजे में जा रही है। अब इसको एम्प्लॉयर अगले साल देगा आपको, आसान भाषा में दे सकता था कि भैया तूने पिछले साल काम करा उसके बदले में छुट्टी, लेकिन उसको नाम देना जरूरी है ना। तो नाम क्या दे दिया? सीएलपीएल। सीएल मतलब होता है कैजुअल लीव, पीएल मतलब होता है पर्सनल लीव। समझ गए आप? ये नाम दे दिया हमने छुट्टी को सीएलपीएल। ये मिलती इसलिए क्योंकि पिछले साल काम करा। अब इनमें अगर आप नहीं आए तो हम ये नहीं मानेंगे कि आप काम पे नहीं, हमें मानेंगे आप काम पर आए, क्योंकि इन दिनों में काम पे नहीं आने से कंटिन्यूस सर्विस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात भेजे में गई क्या? यानी अगर हम कैलकुलेशन करते हुए चलते, पिछले साल, इस साल 365 दिन है, 365 में से किन दिनों पर आपको नहीं आना, कौन से दिन हटा देने हैं? ऑफिशियल हॉलीडे, मान लो सैटरडे संडे आते हैं, साल के 2 सैटरडे संडे हर सप्ताह के, तो साल के होगा 104 सैटरडे संडे। तो 365 माइनस 104 कितना रहा? 261, प्लस 16 छुट्टियां आपको वैसे दे दी जाती हैं,
होली, दिवाली, करवा चौथ, नहीं करवा चौथ की तो नहीं मिलती, जो भी छुट्टी है कितनी बच गई? 245। ठीक है, राइट। में से क्या हटा दो? सिक लीव। सिकनेस की वजह से अगर आपको कोई लीव मिली वो हटा देना। और एक्सीडेंट हो गया काम के दौरान, 7 दिन आप नहीं आ पाए, काम के दौरान, काम के दौरान घर से ऑफिस आ रहे थे, ऑफिस से घर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वो काम के दौरान, वो मैं काम पे तो आ रहा था, तो एहसान थोड़ी कर रहे थे काम पे आ रहे थे, तो भाई नहीं, एहसान थोड़ी कर रहे थे। ये ध्यान रखना, सवाल नहीं पूछना, पहले ही बता रहा हूं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो जाना ही पड़ेगा यार। काम पे एक्सीडेंट का मतलब होता है काम पे आने के बाद, जाने से पहले। एक तेरे आने के बाद और एक तेरे जाने से पहले। उसके बाद आप मरो जियो भाड़ में जाओ, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो कोई बात थोड़ी नहीं, और घर से तो निकलूंगा ना यार, काम पे कैसे आऊंगा? तो भाई फिर क्या करें? ऐसे तो हर एम्प्लॉय को रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हम तो मर जाएंगे फिर यार। चल लिया फिर तो हमारा धंधा पानी, कर लिया हमने तो बिजनेस यार, तो वो काउंट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तीसरा, लीव। अगर आपने छुट्टी ले ली या एब्सेंट विदाउट लीव, लेकिन देखो इसमें आगे एक चीज लिखी है, इफ फ्रॉम अलाउड लीव्स। ये जो आपने लीव या एब्सेंट लीव ली ना, ये उन्हीं में से जो छुट्टियां आपकी अलाउड है पिछले साल। जैसे पिछले साल आपने 250 दिन काम करा, 12.5 छुट्टियां मिली। अब इस 12.5 छुट्टियों में तुम बीमार पड़ लो, यानी सिकनेस, या तो तुम पर्सनल छुट्टी ले लो, या तो तुम कुछ भी कर लो, ये 12.5 तक तो हम ये मान लेंगे कि आपने काम किया है। उसके ऊपर फिर आप कंटिन्यूस सर्विस से बाहर हो जाओगे। अब एग्जांपल से बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। आगे बस। और क्या एक्सक्लूड कर देना? ले ऑफ, स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट एम्प्लॉय फॉल्ट। ऑर्गेनाइजेशन में हड़ताल हो गई, मैं तो आ रहा हूं यार, अंदर नहीं आने दे रहे, हड़ताल हो रखी है, दंगे फसाद चल रहे, तो क्या करूं? मरने आऊंगा क्या? नहीं आ सकता ना एम्प्लॉय, मेरी गलती है क्या? आपने कोरोना लिया है आप, और सरकार ने कहा 70 दिन की छुट्टी, तो मेरी गलती है क्या यार? मैं तो आ रहा था ना ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझे ये नहीं बोलोगे दैट यू आर नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस, ये आपकी वजह से हो। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, इतनी माथा बच्ची करने के बजाय, बिल्कुल आसान है। एम्प्लॉयर ने जब जब बुलाया तब मैं अगर आया तो मैं कंटिन्यूस सर्विस में हूं, बात खत्म। आप सब भूल जाओ, जितने दिन एम्प्लॉयर ने बुलाया उतने दिन मैं आया तो मैं कंटिन्यूस सर्विस में हूं। हां, इसमें एक बेनिफिट है खाली। कौन सा बेनिफिट? मेरी पिछले साल की छुट्टियां पड़ी हैं, उतने दिन मैं अगर नहीं आऊं तो भी आप ये मानना मैं आया हूं, बस, बाकी और कोई दिमाग नहीं लगाना। आप भेजे में जा रही है बात? ये सिंपल कैलकुलेशन है। आप जितना अंदर घुसोगे ना इसमें, उतना कंफ्यूजन जाएगा। जितने दिन एम्प्लॉयर ने बुलाया उतने दिन आप आए, राइट, तो आप कंटिन्यूस सर्विस में हैं। हां, उसमें से उन दिनों की छुट्टी माइनस कर सकते हैं। उतने दिन अगर आप नहीं आए, जितनी छुट्टियां पड़ी हैं पिछले साल की, तो ये मान लेना आप उतने दिन आए। ठीक है, एक कैलकुलेशन समझो, पूरे साल में कितने दिन है? 365। 52 संडे आ गए तो संडे को हमारा एम्प्लॉयर बुलाता ही नहीं। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? अभी अपन सैटरडे संडे वाला ले रहे हैं। ऐसे भी तो ऑर्गेनाइजेशन है जहां सैटरडे को ऑफ नहीं होता, खाली संडे को ही होता है। तो थोड़ा सा जस्ट फॉर द चेंज इन एग्जाम्पल, साल में 52 छुट्टी, मैं आऊंगा क्या? एम्प्लॉयर ने बुलाया, हटा दो। 18 नेशनल हॉलीडे है, होली, दिवाली, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा। 18 दिन आपने बुलाया, मैं नहीं आऊंगा, हटा दिया। यानी मुझे इन दिनों में आना भी नहीं था। और क्या हटाया? एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर ने कहा भाई 7 दिन, बोला डॉक्टर ने रेस्ट करना पड़ेगा, ये 7 दिन आपको मेरे को देने पड़ेंगे, और ये 7 दिन में मैं आया, ऐसा आप मानो। यानी ये छुट्टी अलाउड है, इसमें नहीं आया तो आप कंटिन्यूस सर्विस में फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरी पिछले सालों की लीव पड़ी हुई है, कितनी लीव पड़ी हुई है? 10। मैंने एग्जाम्पल में 2 बार चेंज करा है, काट के मैं आपके सामने दोबारा से काट के लिख देता हूं। ठीक है, मेरी पिछले सालों की लीव पड़ी हुई है 10, ले ली मैंने, इस साल मैंने लीव ले ली, तो ये भी हट जाएंगी। और 2 दिन मैं स्ट्राइक की वजह से नहीं आया, ऑफिस में स्ट्राइक था, मैं तो आना चाहता था। अब इनको कितनी बार डोज दें यार। तो 2 दिन स्ट्राइक हो गई, इसलिए मैं नहीं आया। इतने दिन मैं नहीं आया, कोई यार अब मैं क्या रोज रोज बोलूं, फिर अच्छा नहीं लगता यार।
रहने दो रे यार, क्या अब कोई आदमी यार अब इतना ही समझदार नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं फिर यार। 3 बार टोकने के बाद भी अगर कोई आदमी नहीं समझे तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं रह जाता मुझे लगता है, फिर हम बेवकूफ है बार बार बोल रहे। तो 365 में से इतने दिन आप नहीं आए लेकिन बाकी दिन आप आए, हमारे पास यही क्या ऑप्शन है, हम चिल्ला लें? ठीक है, क्या करें फिर, अब जोर से बोलना पड़ेगा और तो कोई तरीका नहीं है। तो 365 में से ये सारे दिन माइनस करो आप, 365 में से करो ना माइनस, कैलकुलेटर का है? अगर आप 276 दिन आए तो इसका मतलब आप कंटिन्यूस सर्विस में हैं। समझ में आ रही है क्या बात? अरे हां ना तो बोलो, हां या ना। तो यदि आउट ऑफ 365 डेज ये सारे डेज हमने लेस कर दिए और रिमेनिंग 276 डेज आप अगर ऑफिस में हैं तो आप कंटिन्यूस सर्विस में। पर मान लो आपकी छुट्टी पड़ी है 10 और आपने ले ली कितनी, 30। अब गड़बड़ कर दी आपने, क्योंकि इंप्लॉयर ने आपको 276 दिन आने के लिए बोला था, आपको बोला था 52 दिन मत आना, कोई दिक्कत नहीं, 18 दिन मत आना, कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन तेरा एक्सीडेंट हो गया तू घर पे रहे, 10 दिन तेरी छुट्टी पड़ी मत आना, कोई दिक्कत नहीं, और 2 दिन स्ट्राइक है। पर आप 30 दिन नहीं आए छुट्टी, तो भैया 20 दिन की गड़बड़ कर दी आपने। यानी आप कितने दिन आए, आना कितने दिन था, आए कितने दिन, तो आप कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? बस इसको बोलते कंटिन्यूस। आवाज कम हो गई, साइड इफेक्ट, रिवर्स स्ट्रेटेजी। फिर चलो चलिए, लेकिन अब इसमें एक समस्या है, यह आपको हर एम्प्लॉय के केस में अलग अलग निकालना पड़ेगा, यानी हर एम्प्लॉय की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। और बड़ी माता पच्ची का बात है, क्योंकि माता पच्ची इसमें तो नहीं है, इसमें है। देखो ऑफिशियली तो सबको बराबर मिलती है, लेकिन एक्सीडेंट तो सबका नहीं होता ना, बीमार तो सब एक साथ नहीं पड़ते, तो वो कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। तो हमने कहा यार इतनी माता पच्ची करने के बजाय एक आसान तरीका निकालते हैं। अब ये आसान तरीका हमारे पास में क्या है, आसान तरीका हमने आपको लिख के दे दिया कि अगर कोई इंप्लॉय इतने दिन आ जाए तो मान लेना कंटिन्यूस सर्विस में। अब लेकिन इसमें और कोई छुट्टी बुट्टी कुछ नहीं, ये इतने दिन आना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? अरे भाई हमने इतनी सारी लेस करी चीजें करी ना, उसको लेस करने के बाद जो दिन बचते उतने दिन आपको आना था। अब हर एम्प्लॉय में कैलकुलेशन करना पड़ता, हमने लफड़ा खत्म करा, हमने कहा एक काम करो सिंपल, यदि कोई इंप्लॉय जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां पे 6 दिन वर्किंग है, समझ गए आप? देखो आप, फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच 6 डेज, विच वर्क फॉर 6 डेज इन अ वीक। अच्छा इसका राइट वाला कॉलम मत देखना भी, आप सिर्फ सिंगल, मतलब पहला कॉलम देखना है, सेकंड कॉलम देखना है, थर्ड कॉलम देखा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है समझ में नहीं आने की, तो थर्ड कॉलम पे नहीं जाना है अभी। तो पहला कॉलम क्या बोल रहा है, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो साल में सप्ताह में 6 दिन काम करता है, यानी संडे को ऑफ रहता है, बाकी 6 दिन काम करता है, करेक्ट? उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंप्लॉय 240 दिन आ गया तो मतलब वो कंटिन्यूस सर्विस में, भले ही बाकी दिनों में क्यों नहीं आया उसको मारो गोली, लेकिन अब इसमें कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं, सब आ गया। आप कैलकुलेट करके देख लो, वैसे भी 240 दिन ही बचते हैं, 365 में से 52 संडे, अब 6 दिन वर्किंग है ना, तो 52 ही संडे आएंगे, तो 365 माइनस 52, 313 दिन। मान लो पूरे मत करो कैलकुलेट, इतने सारे लोग, मैं वैसे ही कर दूंगा, इतनी कैलकुलेशन तो हम वैसे ही कर लेंगे। 365 में से 52 दिन हटा दिए, कितने बचे, 313 दिन। मान लो पूरे साल में 20 छुट्टी आती है, नेशनल हॉलिडे वगैरह, इससे ज्यादा नहीं आते, कहीं 20 की जगह 22 होंगे, कहीं 18 होंगे, इतना ही फर्क पड़ता है। मैं रैंडमली 20 पकड़ रहा हूं, तो मैं 23 पकड़ लेता हूं, राउंड फिगर हो जाएगा, 313 माइनस 23 कितना बचा, 290। अरे मत कर बेटा लेस, तू फोकस कर इस बात पे, प्रोविजन पे, कैलकुलेटर की कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है। कितना बचा, 290 दिन। पिछले साल काम करने के बदले में छुट्टी मिलती है, कोई आदमी पूरे साल भर में 250 से ज्यादा दिन काम नहीं करता, मैं मान रहा हूं 280 दिन काम करता होगा बस। तो 280 के हिसाब से आपको पिछले 20 दिन के, पिछले साल 20 दिन की वर्किंग के लिए 1 दिन की छुट्टी, तो 280 दिन के लिए कितनी मिलेगी, 14 छुट्टी। तो 290 माइनस 14 करा, कितना आया हमारे पास, 276, करेक्ट? 276 दिन आपको आना था। मान लो एक्सीडेंट हो गया, करेक्ट, 10 दिन उसके और जोड़ लो, 16 दिन जोड़ लो, फिर भी कितना बचा, 260 दिन। हम तो कितने दिन बोल रहे हैं, 240 दिन मात्र, कि अगर आप पूरे साल में 240 दिन भी आ गए ना
तो भी मान लेंगे सब कैलकुलेशन बेकार। आपको बताओ कितनी चीजों की छुट्टी तो लेस कर दी यार, आपके संडे लेस कर दिए, आपके नेशनल हॉलिडे लेस कर दिए, आपको जो छुट्टियां मिलती वो लेस कर दी, आप एक्सीडेंट, और हमने तो ज्यादा ज्यादा लेस करी है। नेशनल हॉलिडे 23 पकड़े हैं, आपकी लीव हमने 14 पकड़ी है, हमने आपके एक्सीडेंट के दिन कितने पकड़े, 20-25 पकड़े हैं। उसके बाद कितना 25 दिन एक्सीडेंट होता है किसका यार, हर इंप्लॉय का थोड़ी ना होता है, लेकिन हमने फिर भी सबके लिए बना दिया कि यार कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, कोई इंप्लॉय 240 दिन आ गया तो। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह में 5 दिन काम करता है, उसका इंप्लॉय पूरे साल में अगर मात्र 190 दिन भी आ गया तो हम मान लेंगे आप कंटिन्यूस सर्विस। यानी अब आपकी नौकरी के जितने साल है ना, हर साल में चेक करते जाओ, जिस साल में आप 240 दिन आ गए उसको कंटिन्यूस सर्विस मान लेना, ऐसे 5 साल उठा लो। और अगर 5 डेज वर्किंग है तो ऐसे आप 90 दिन वाले 5 साल पकड़ लो, बड़ा आसान काम है। और अगर आप काम करते हो कहां पे, बिलो द ग्राउंड, माइंस वगैरह में, वहां सैटरडे संडे नहीं, वहां सीधे 190 दिन पकड़ना है। क्यों? देखो बेटा, माइंस में ना सैटरडे संडे का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, माइंस 365 दिन काम करती है। क्यों? सैटरडे संडे को भी, हाँ क्यों करती है? क्योंकि उनमें पता नहीं होता कब लगातार छुट्टी आ जाए। माइन में सैटरडे संडे का कॉन्सेप्ट नहीं होता। माइन में आज पानी आ गया ना, अब गई पता नहीं कितने दिन की, अब सोचो उनको सैटरडे भी दे रहे, संडे भी दे रहे, माइन में पानी आ गया, 20 दिन छुट्टी वो हो गई, फिर पानी आ गया, फिर 25 दिन, तो काम कब करोगे? 10 दिन। तो उनको सैटरडे संडे नहीं मिलता है, उनको एक नहीं, कब मिलेगी पता नहीं, मिल जाती है, कभी 20 दिन की मिल गई, कभी 25 दिन की मिल गई, कभी 12 दिन की मिल गई, तो वो सैटरडे संडे उसमें कवर अप हो जाते हैं उनके। समझ गया मेरी बात? अच्छा, माइन में जो काम करता है बंदा, वो संडे की छुट्टी चाहता भी नहीं है। क्यों? घर तो जा नहीं सकता, क्योंकि माइन तो ऑफशोर एरिया में होती है, माइन सिटी ऐसे तो है नहीं ना, अहिंसा सर्किल पे सामने माइन है ना, ऑफशोर एरिया में, जंगल में, वहां से आप घर तो वैसे भी नहीं आ सकते। वो कहता है इससे तो बढ़िया काम करा लो, एक साथ 15 दिन की छुट्टी दे देना, वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए, अभी एक दिन के लिए जाऊंगा भी कहां, इसलिए। समझ गए? अब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो। हाँ दीदी, आपका सवाल बोलो पहले तो। पीएल होती है पर्सनल लीव, सीएल होती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब है जब आप बीमार पड़ोगे तब मिलेगी। पीएल मतलब आपको घर में कोई पर्सनल काम है, शादी ब्याह है, कहीं जाना है आना है, उसके लिए छुट्टी है। दोनों नाम बदल दिए, कुछ नहीं, उल्लू पटाया, बड़ा मजा आया। मतलब समझा नहीं उसका, उससे क्या लेने देना कि वो फैक्ट्री में था नहीं था, एक्सीडेंट हुआ ना, अब तो छुट्टी मिलेगी एक्सीडेंट के हिसाब से, जितने दिन के लिए डॉक्टर ने बोला इसको रेस्ट करना पड़ेगा उतने दिन छुट्टी मिलेगी। नहीं तो फैक्ट्री के अंदर ही तो हुआ है, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार एम्प्लॉयर नहीं है उसमें, ये इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे तो कैलेमिटी लेकिन ड्यूरिंग द वर्किंग ही आई ना, आप तो ऑफिस में ही थे ना, उसी समय हुआ ना सारा कांड, तो मिलेगी। ऐसा तो एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंट कौन सा घर पे नहीं हो सकता, वो तो कहीं भी हो सकता है ना। फिर अगर एक्सीडेंट कंपनी में हो गया, अरे यार देखो, एक ही सवाल को घुमा फिरा के मत पूछो, वो कॉन्सेप्ट सिंपल है ना। वो फैक्ट्री के अंदर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एम्प्लॉयर छुट्टी देगा, फैक्ट्री के बाहर हुआ है तो नहीं देगा। अब कंपनी में हो गया मतलब मैं समझा नहीं। हाँ तो फैक्ट्री के अंदर ही हो ना, मतलब कंपनी के अंदर ही तो, और आप फैक्ट्री और कंपनी अलग अलग समझ रहे हो क्या? मैं जब ये बोल रहा हूं फैक्ट्री कंपनी मतलब सबके लिए कॉमन प्रोविजन है, तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री नहीं है यार, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसकी बात चल रही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसकी बात चल रही है बेटा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग? अब आप जरूरी थोड़ी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री हो, ये तो हम कोई फैक्ट्री तक थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? अब ग्रेचुटी एक तो सब में लगेगा ना, वो तो मुंह से बोलने में आ गया मेरे यार। फैक्ट्री, फैक्ट्री की जगह आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो, कोई चिंता नहीं। हाँ पेड लीव्स नहीं, अच्छा नहीं दीदी, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पेड लीव की बात होती है जिसमें आपको छुट्टी पिछले साल अलाउड नहीं थी, अब आपने एक्सेस छुट्टी ले ली तो उसका पैसा कटेगा, इसको बोलते हैं जो ना, जिसकी आपकी, इनको बोलते हैं सैलरी कटेगी। और पेड लीव्स का मतलब है कि लीव पड़ी थी, आपने ले ली, पैसा नहीं कटेगा, नहीं उनका भी मुझे पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पेड लीव्स। बेटा आक्षी 2 मिनट रुक जाओ, एक बार ना इनका डाउट ले ले, फिर आपका लेंगे। हाँ नहीं, मतलब आप इधर तो 240 दिन का कॉन्सेप्ट लगा दिया ना, अब 240 के बाद आप क्यों नहीं आए, कोई भी रीजन, उससे कोई मतलब ही नहीं है, यही तो इसकी खूबसूरती है। आप 240 दिन पकड़ लो, उसके अलावा बाकी दिन आप क्यों नहीं आए,
से मतलब नहीं, कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो, XYZ, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी जाएंगे अभी उसके ऊपर। ये तो आप वही पूछ रहे हो जो फैक्ट्रीज एक्ट में समझाया था आपको, सेम ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, वही सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो इन बच्चों को अभी पता नहीं ना, इसलिए वो वाला मैंने बीच में छेड़ा नहीं, वो तो अभी आएगा। अभी तो इसमें और भी चीजें लेस करनी है, अभी तो और 4 चीजें लेस करनी बाकी हैं। अभी तो इसमें 240 190 में और 4 चीजें लेस करनी बाकी हैं अभी तो। वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ी हुई। और बताओ, बस तुम तो बेटा दोनों आए आज से हो, तो तुम्हारे को भी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अभी तो तुम्हारे वो हल्की सी हवा चल रही होगी, लग नहीं रही होगी, है ना, इनको ठंड लग रही है क्योंकि ये पढ़ चुके कई बार, है ना। और जो हमारे बीच में कभी कभार आते हैं उन लोगों को हल्की हल्की हवा के झोंके लग रहे होंगे, ठंड लग भी रही होगी, कभी धूप का एहसास भी हो रहा होगा, है। अरे जिस दिन तुम नहीं होते हमारे बीच में, उस दिन लेक्चर देख लेते हो क्या? देख लेते घर पे, देख लेते हो ना। दीदी आपने देखी क्या? नहीं आपने देखे। क्यों? अरे तो दीदी घर पे मोबाइल पे तो लेक्चर देख सकते हो। अच्छा वो घर नहीं है, होम टाउन है। क्या बात कर रहे हो? टाइम नहीं मिलता? चलो हम घर पे खाली पड़े रहते हैं, टाइम नहीं मिलता 324 घंटे में से, ऐसा कैसे हो सकता है यार, पता है। चलो चले आगे। चलो अब ये जो 240 दिन है या 190 दिन है, ऐसा कि अभी मैंने वो वाला पोर्शन नहीं बताया आपको, अभी उस वाले पोर्शन को छोड़ देना, अभी वो बाकी है। आउट ऑफ अबव डेज इफ एन एम्प्लॉय हैज नॉट वर्कड ड्यू टू द बिलो रीजंस, स्टिल ही और शी विल डीम टू बी कंटिन्यूअस सर्विस। अब हमने क्या बोला कि ऊपर लेके चलते हैं आपको, नीचे भी लेकर आएंगे, ऊपर वाले से लिंक करते हुए बताते हैं। हमने कहा कि 240 दिन अगर आप आ गए ऑर्गेनाइजेशन में तो हम मान लेंगे कि आप कंटिन्यूअस सर्विस में हो। यदि आप 240 दिन ऑर्गेनाइजेशन आ गए तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में हो, बाकी दिन आप क्यों नहीं आए ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। पैसा कट सकता है उसका, लेकिन आपको कंटिन्यूअस सर्विस में काउंट कर लेंगे। जैसे आप 240 दिन आए और बाकी दिन आप नहीं आए, भले छुट्टी नहीं थी, पैसा कट रहा है सैलरी का, लेकिन उससे हमारे को लेना देना नहीं, हम तो कंटिन्यूअस सर्विस में मानेंगे। लेकिन अब कोई महिला मैटरनिटी लीव पर है और लॉ ये कहता है कि 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलेगा, 84 डेज का मैटरनिटी लीव। अब यार आप 240 दिन की बात करते हो, मैटरनिटी लीव तो 84 डेज है, तो कैसे 240 दिन आएगी बताओ जरा? तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कहा मैटरनिटी लीव के डेज को इसमें से लेस कर दो आप 240 में से। अरे आप मत करो यार, समझो प्रोविजन को। तुम एक कैलकुलेटर के साइड में रखो, पहले तो बैग में रखो उसको यार। तुम क्या ना वो कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह लेके बैठो सारे के सारे। मैंने बोला 240 में से 84 ले सर। अरे तो रुको, थम जाओ भाई, प्रोविजन समझो। मैं प्रोविजन समझा रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं समझा रहा, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं प्रोविजन पढ़ा रहा हूं आपको, तो प्रोविजन समझो। हम ये कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अगर साल में 240 दिन आया तो हम कंटिन्यूअस सर्विस में मान लेते हैं। यदि कोई महिला मैटरनिटी लीव्स को लेना चाहती हैं और वो अगर उस साल मैटरनिटी लीव एंजॉय करना चाहती हैं तो 240 की जगह अगर वो 240 माइनस 84 इतने दिन भी आ गई, मतलब 256 डेज अगर वो 156 डेज वो अगर आ जाती हैं तो भी उनको कंटिन्यूअस सर्विस में मान लेंगे। क्योंकि वरना अगर आप उनको लेस नहीं करोगे तो मैटरनिटी लीव का मतलब कहां रहेगा फिर? यानी एक महिला जो प्रेगनेंसी में है उसको भी 240 दिन आना है, एक नॉर्मल आदमी को भी 240 दिन आना है, तो फिर मैटरनिटी लीव का फायदा कहां मिला? फिर तो मतलब ही नहीं रहा। फिर आप कहते हो मैटरनिटी लीव देते, कहां दे रहे हो आप? जिस साल वो मैटरनिटी लीव पर है आपने उस साल उसकी सैलरी काट ली, प्लस उस ईयर को आपने कंटिन्यूअस सर्विस नहीं माना। तो ये तो मान लीजिए अगर उसने 6 साल नौकरी करी, फर्ज कीजिए, और उसमें 2 बार मैटरनिटी लीव ली, ले सकते 6 साल में 2 बार तो हो ही सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब जिन 2 सालों में उसने मैटरनिटी लीव ली उनको आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो 240 दिन नहीं आई, तो उस बेचारी की तो 6 साल की नौकरी खतरे में पड़ गई, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 साल चाहिए कंटिन्यूस सर्विस के। कितने बचे? 4। तो ये तो नुकसान हो गया। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं। अगर मैटरनिटी लीव आपने ली है तो उसमें उस वाले केस में 240 नहीं पकड़ना, कितना पकड़ना? 240 माइनस 84 यानी 156 दिन। इफ शी वर्कड फॉर 156 डेज और मोर, तो यही माना जाएगा कि वो साल भी उसने कंटिन्यूस सर्विस दी है। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। हाँ भाई, पीछे बालकों, हाँ भाई पक्का? दूसरा, यदि मेरे पास
पिछले साल की छुट्टियां पड़ी, एक्यूमुलेट होती हुई आ रही है मेरी छुट्टियां, एक्यूमुलेट होती हुई आ रही है। आपने तो 240 दिन के लिए बोला ना, तो मैं 240 से कम आया, लेकिन मेरी तो लीव्स पड़ी है ना पीछे की, उनको तो एंजॉय करूंगा। एक्यूमुलेट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं यार। मैंने इसीलिए तो इकट्ठी करके रखी थी कि इस साल मेरी शादी है, तो मैं एक साथ ले लूंगा छुट्टियां। अब आप मुझे बोल रहे हो 240 दिन तो आना पड़ेगा, तो फिर छुट्टियां एक्यूमुलेट करने का मुझे फायदा क्या मिला? तो बेकार हो गया। आपको बता दें, छुट्टियां आप इकट्ठी कर सकते हो। मैंने जैसे कहा ना, पिछले साल आप काम करोगे तो हर 20 दिन के बदले में एक छुट्टी मिलती है। तो आपने छुट्टियां 3-4 सालों से इकट्ठी कर रखी हैं, आप 30 तक छुट्टियां इकट्ठी कर सकते हो और एक साथ ले लो। कई लोग लेते हैं, शादी है तो समय ले लिया, घर में कोई और काम आ गया तो ले लिया, कोई भी आपको लगता है एक्सपेक्टेड काम है आगे आने वाले सालों में, 1-2 सालों में, तो आप ले लो। सब करते हैं ऐसा। अब आपने मेरे को बोला कि 240 दिन आना पड़ेगा, और इस साल मेरी शादी और मेरे को 30 दिन की छुट्टी लेनी थी, मैंने पहले से बोल के रखा था, इसलिए इकट्ठी कर रहा था। मैं नहीं आया 30 दिन। अब मेरे टोटल वर्किंग डेज कितने बैठ रहे हैं? 215 दिन। आप तो इस साल को काउंट ही नहीं करोगे यार, ये तो गलत बात हो गई ना यार। फिर मेरे एक्यूमुलेट करने का फायदा क्या हुआ? यानी अगर मेरे 5 ही साल है नौकरी के और एक साल मैंने छुट्टी कर ली, 215 दिन आया, आपने उस साल को काउंट नहीं करा, तो मेरे तो 5 साल ही नहीं हुए पूरे। 5 नहीं तो आप मेरे को ग्रेचुटी नहीं दोगे। हमने कहा नहीं, मिलेगी। तीसरा, कोरोना तो मैं लाया नहीं, एम्प्लॉय कह रहा है, ये तो अपने आप आया। मैंने तो बोला नहीं था छुट्टी कर दो कोरोना, मैं तो कहता आ जाऊंगा, मास्क लगा कर आ रहा था मैं तो। मरेंगे जिएंगे देखेंगे, नौकरी तो करनी पड़ेगी। आपने कहा नहीं आना है, मेरी गलती है क्या? अब आप कहते हो 240 दिन आना पड़ेगा। सर 90 दिन तो तुमने नहीं बुलाया, 90 दिन की छुट्टी तुमने कर दी, मेरी गलती है क्या? अब आप कहते हो 240, आऊं कहां से 240 दिन यार? 240 का झुंझुना हिला के बैठे हो, आऊं कैसे? आप बुलाओ ना। तो मेरी गलती तो नहीं है ना, वो दिन भी लेस होगी। आ रही बात समझ में? ये सब हम वो बात कर रहे हैं जो जेन्युइनली लेस होने चाहिए। तो उस केस में फिर 240 नहीं पकड़ना, फिर कितने दिन पकड़ना? जितने वो लेस करने के बाद, राइट? इसी तरीके से कोई बड़ा हादसा हो गया फैक्ट्री में, अभी तो मैंने 12-15 दिन छुट्टी ली। अब बड़ा हादसा होते हैं आपको और हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग यहां बैठे और हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमको नहीं पता चलता। लेकिन जो लोग साइट पे काम करते हैं, या जो फैक्ट्री पे काम करते हैं, या जो इस तरह का काम करते हैं जिसमें थोड़ा रिस्क होता है, वहां हादसे होते हैं और महीनों लग जाते हैं। बिजली विभाग में एक एएन साहब थे, तो किसी गांव में गए, वो चोरी हो रही थी बिजली की, तो चोरी रोकने गए, साथ में और 3-4 लोग गए थे, पुलिस वाले भी गए थे। अब वहां पे एक नेताजी थे, विधायक। विधायक जो आदमी पॉलिटिशियन है, उसके अंदर ईमान धर्म नहीं होता है। पॉलिटिशियन आप अपना ईमान धर्म दया भाव बेचकर बनते हो। ये कहने की बातें खाली कि हमारे दया धर्म वो पहुंच जाते हैं दिखाने के लिए, अंदर उनके बिल्कुल नहीं होता दया भाव धर्म, बिल्कुल नहीं होता, एकदम बिल्कुल ही जीरो, बेरहम। तो विधायक साहब थे। अब विधायक साहब को तो भाई साहब अपनी विधायक की झाड़नी थी, विधायक साहब को दिखाना था मैं कितना बड़ा विधायक हूं, मैंने क्या क्या मेरा वो है। तो विधायक साहब ने क्या करा, लोगों के साथ मिलकर उस इंजीनियर को पीट डाला। चोरी तो रोकने गया था, इतना पीटा 2.5 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है। कुल मिलाकर करीब 28 हड्डियां टूट गई। 2.5 साल से हॉस्पिटल में है, सोचो आप। अब आप इसको क्या मानोगे, वर्किंग के टाइम एक्सीडेंट मानोगे या बिना वर्किंग के टाइम पर? अब वो आदमी को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 240 दिन वर्किंग करेगा, कैसे करेगा? और आप कहते हो कंटिन्यूस सर्विस में आना है, यानी अब उसने अगर 2.5 साल हो गए तो ये 3 साल तो गए, इसको तो आप नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लीव्स का पैसा भी मिलेगा, सब होगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। समझ में आ रही बात? क्या अलग होता है? अरे बिजली की चोरी भाई, और इसने चोरी नहीं की थी, तो बेचारा चोरी रोकने गया था, चोरी रोकने के दौरान इसको पीटा। बताया ना यार, तू यार पूरी रामायण बच जाती है उसके बाद यार, तू यार अजीब आदमी है यार। तेरा ध्यान कहां रहता है मेरे को बता पहले तो। तू पूरी रामायण बच गई, पूछा राम कौन है सीता कौन है, अभी तो समझाया ना यार, विधायक की झाड़ने के लिए उसने अपने बोला तो सही था भी यार। हाँ हाँ जी दीदी, हाँ बेटा मैं कर रहा हूं, मुझे एक बार ये प्रोविजन कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं आपका डाउट लूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट मैं एक साथ लेता हूं, बट आप कह रही है तो मैं पहले देख लेता हूं। आ जाओ। जिसका प्राइवेट जॉब में सैटरडे संडे ऑफ है, उसके भी सेकंड कंडीशन लगेगी क्या? मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, वो प्राइवेट से और पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, उससे क्या लेने देना सर? या अरे बेटा, हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग
ग्रेचुटी एक्ट पढ़ रहे पहली बात। और जो सवाल आप अभी पूछे हो ना, वही सवाल तो अभी भैया ने पूछा था, उनको समझाया था मैंने। अरे वो तो मेरे मुंह से बोलने में फैक्ट्री आ जाता है, लेकिन हम ये जो एक्ट लग रहा है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, चाहे फैक्ट्री हो चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं अगर फैक्ट्री बोलूं तो भी आप ये समझो कि नॉर्मल एंटिटी भी अगर उसमें भी लगेगा, सब में लग रहा है, फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। सेकंड, हम जो भी लॉ पढ़ रहे हैं उसमें सरकारी और प्राइवेट में मत जाना तुम, ये सबके लिए लागू नियम है, ये सबको बेनिफिट मिलते हैं, गवर्नमेंट वालों को भी और प्राइवेट वालों को भी। गवर्नमेंट वालों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनको रिश्वत लेने का मौका मिल जाता है, ये एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, बाकी और कोई प्रिविलेज नहीं है, प्राइवेट वालों को वो नहीं मिल पाता, इतनी सी बात है बस, ठीक है। चलो चलें आगे मेरे बच्चों, आ जाओ। देखो, आउट ऑफ अबव डेज इफ एन एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क ड्यू टू द बिलो रीजन, देन स्टिल ही और शी विल डीम टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस। पहला, in case a female employee her days of pregnancy, that is maximum 12 weeks. If employee is on laid off under any agreement or standing order of Industrial Employment Act, ये सरकार निकालती है आदेश, जैसे बताया था ना अभी कोरोना वाला। If an employee is on leave due to the temporary disablement as a result of accident, and the last, he is availing his leaves occurred in the previous year, पिछले सालों में जो आपको छुट्टियां मिली उनको, इन चार केसेस में जितनी जितनी लीव्स है उतने से कम कर देना, और उसके अलावा जो बाकी दिन बचे उसमें वो आया, जैसे महिला वाले केस में हमने कहा अगर वो आउट ऑफ 240 156 दिन ऑफिस आई हैं पूरे साल में, हाँ तो हम कंटिन्यूस सर्विस में मानेंगे ना, आपको कहां दिक्कत आ रही है, हम मानेंगे कि आप कंटिन्यूस सर्विस में, बस 156 दिन तो माना पड़ेगा, उतना तो चाहिए। क्लियर है? और कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो। यहां पर एक एग्जाम्पल भी हमने ले रखा है, अभी इसको भी ले लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ पूछना है तो किसी को पूछ ले भाई, आराम से देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत हो तो 5 मिनट का समय तुम्हारे पास में है, पढ़ लो। हाँ, ये आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, 99.99% वो यूज करते हैं। कौन इतनी माता पच्ची करे कैलकुलेशन, इतनी छुट्टियां गिने, ये गिने बैठ के, बहुत माता पच्ची है, आसान लग रहा है आपको, इतना आसान होगा नहीं हर एम्प्लॉय के लिए निकालना ये वाला, उसकी लीव्स एक्चुअल 2-3 से कुछ नहीं होगा, ज्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि 5 साल चाहिए ऐसे निकालने के लिए, तो 1-1 साल का चेक करना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय का 1-1 साल का चेक करना पड़ेगा, और तब तक चेक करते रहना पड़ेगा जब तक कि 5 साल हो जाए, फिर उसके बाद तो मत चेक करना, ठीक है। तो ये बड़ा माते बच्चे का काम है, इसकी वजह वो कर लो, वो काम कंप्यूटर कर देगा अपने आप, वो काम में आपको आदमी की जरूरत ही नहीं, कंप्यूटर कर देगा। कंप्यूटर से पूछो ना भाई इसकी अटेंडेंस कितनी, दीदी क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका दीदी का कंप्यूटर से पूछो, वंशिका दीदी पूरे साल में कितने दिन आई, कंप्यूटर 1 सेकंड में बता देगा, 165 दिन आई, 245 दिन आई। लो, कंप्यूटर से बोलो दीदी के पिछले 8 साल से नौकरी करी दीदी, 8 सालों का रिकॉर्ड निकाल के बता कितने साल में दीदी कौन साल में कितने दिन आई, 1 सेकंड में कंप्यूटर निकाल देगा, गिन लो, उसमें से गिन लो 240 से ऊपर वाले कौन कौन से दिन आ रहे हैं, खत्म कहानी। काय की छुट्टी की कैलकुलेशन, काय की एक्सीडेंट लीव की कैलकुलेशन, काय कुछ नहीं करनी है ना, आसान काम ऐसे, इसलिए तो बनाया वो मेथड आपके लिए खास तौर पे। चले आगे, पक्का तुम, हाँ, एब्सेंट विदाउट लीव का मतलब है कि ऑफिस में बताए बिना पार हो लिए, जिसको हमारी भाषा में बंक करना कहते हैं, है सर अभी आ रहा हूं काम से, आया ही नहीं फिर, या पूरे दिन छुट्टी मार ली, इसको बोलते हैं एब्सेंट विदाउट लीव। विद लीव का मतलब है पूछ के गए, दोनों ही लीव हैं, दोनों ही पुरानी वाली इस लीव में से एडजस्ट होगी, अगर पढ़ी है तो, नहीं है तो फिर मान लिया जाएगा आप नहीं आए, ऐसे, ठीक है। हाँ, ले ली मतलब एक्सीडेंट हुआ था क्या? 10 दिन की मिलेगी, 10 दिन की लीव ली ना आपने, डॉक्टर ने कितने दिन की छुट्टी के लिए बोला था, आपने 10 दिन की जगह 30 दिन ले ली, तो 10 दिन का पैसा मिलेगा, बता रहा हूं, सुन तो सही, मेरी 10 दिन का पैसा मिलेगा, 20 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पुरानी छुट्टियां पड़ी हैं उसमें से एडजस्ट करा लो, आपकी पूरी 12 छुट्टियां पड़ी पिछले साल की, तो 10 दिन तो डॉक्टर ने बोला था छुट्टी के लिए, वो तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 12 आपकी पुरानी छुट्टी एडजस्ट कर देंगे, 22 दिन का पैसा मिल जाएगा, 8 दिन की सैलरी काट लेंगे।
हाँ तो दीदी सब बताना पड़ता है, डॉक्टर का पूरा पर्चा लेके जाना पड़ता है। आप क्या सोच रहे हो, आप जाके बोलोगे डॉक्टर ने बोला 8 दिन, वो ना ऐसे नहीं होता। हाँ दीदी पूरी सबमिशन होता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, डॉक्टर के पेपर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उस समय मत लगाना, एक बार तो छुट्टी कर लेना, बाद में जब ऑफिस जाओ ना तब प्रेजेंट कर देना पेपर्स। एविडेंस तो मांगेंगे ना यार, ऐसे तो कोई भी आके बोले पैर में सर मेरा पैर मुड़ गया, उस डॉक्टर ने बोला 1 साल छुट्टी करनी पड़ेगी है। बोले सर वो सीढ़ी से उतर रही थी, मेरा पैर जो है ना मुड़ गया, डॉक्टर ने कहा कम से कम 2.5 साल रेस्ट करना पड़ेगा ना, पैर मुड़ा रह जाएगा। अब 2.5 साल नहीं जाओगे, ये तो कोई तो कुछ तो चाहिए ना, सबूत तो चाहिए ना यार। और ये बात कितने दिन की छुट्टी चाहिए तो डॉक्टर के अलावा कोई और बता नहीं सकता। तो डॉक्टर को बोल देना भाई इस पे लिख दे कितने दिन रेस्ट करना है, वो लिखेगा, उसको पता है, उसको भी पता है नियम कायदे तो सबको पता है। उसको बोलो सर एक बार लिख दो, आप करो सर 12 दिन लिख दो, मेरी भाई की शादी है, 3 दिन तो मैं बीमार हूं, वो तो हूं, और भाई की शादी और निपटानी है सर, वो तैयारी करनी है। तो डॉक्टर नहीं लिखेगा, क्योंकि कल को अगर एम्प्लॉयर कोई सनकी सा आ गया, उसको लगा यार पैर मुड़ने में 12 दिन की छुट्टी है, दिखा तेरे एक्सरे दिखा एक बार, एक्सरे में तो एक्सरे में फ्रैक्चर तो आ ही नहीं रहा। और डॉक्टर ने भाई साहब कर दी कोर्ट में केस, वो पुलिस उसने एम्प्लॉयर ने, डॉक्टर गया काम से। यदि ये प्रूव हो गया ना कोर्ट में कि डॉक्टर ने 12 दिन लिखा फर्जी, डॉक्टर की डिग्री गई, तो एक आध दिन तो कर देते हैं, 3 दिन की जगह 5 दिन लिख दो, 3 दिन की जगह 30 दिन लिख दो। सर मेरी शादी है, शादी के बाद सर हनीमून पे जाना है सर, उसके बाद आराम से आऊंगा सर मैं, सर 3 दिन रहती, क्या हुआ है वायरल हुआ है, सिंपल है, लिखेगा क्या डॉक्टर? तो एविडेंस तो चाहिए ना यार। हाँ अच्छा, मुझे लगा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर अगर 5 years है कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, फिर 6th ईयर के अंदर मतलब उसने लीव ज्यादा ही ले ली, 2 3 महीने 4 5 महीने लीव हो गई, उसको फिर ले ऑफ कर दिया, तो उसके अंदर जो ग्रेजुटी मिल रही, ले ऑफ निकाल। उसको ले ऑफ नहीं बोलते, उसको रिमूवल बोलते हैं। ले ऑफ का मतलब होता है आपको काम के दौरान बीच में छुट्टी दी या आराम के लिए समय दिया, उसको ले ऑफ बोलते हैं। इसलिए मैंने पूछा नौकरी से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेचुटी मिलेगी, 5 साल कंटिन्यू सर्विस हो गए थे ना। अब अरे ग्रेचुटी 5 साल की नहीं मिलेगी यार, 5 साल वाली कंडीशन तो ये देखने के लिए देखते हैं ग्रेचुटी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ग्रेचुटी मिलेगी कितने, जितने साल काम करा, बताया तो था पीछे बेटा, कितने साल काम करा, पूरा नहीं कर पाए 6 साल, छठे साल आधा साल काम करा तो 5.5 साल की मिल जाएगी ग्रेचुटी, कहां दिक्कत आ रही है? 6 महीने से कम है ज्यादा है? तो फिर पूरे 6 साल की मिलेगी, पीछे पढ़ा था हमने, 6 महीने से ज्यादा का अगर टाइम है तो पूरे साल को काउंट करेंगे, तो फिर 5 साल की मिलेगी, फिर 5 साल की मिलेगी। 6 महीने पूरे कर लेना, चाहे 7वें महीने की पहली तारीख को छोड़ देना। अरे ओ बेटा बालक, क्या गुफ्तगू कर रहा है हैं? अब इससे मत करे गुफ्तगू, अब फरवरी का महीना आ गया है। चले आगे, चलो इस अब देखो, ये जो तीसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम बेटा कब के लिए है? पहले और आखिरी साल के लिए, यानी जिस साल आपने नौकरी ज्वाइन करी या छोड़ी। क्योंकि उस साल में जरूरी नहीं है ना कि आप एक दिन मतलब 1 तारीख को ज्वाइन करो। अब यार मैंने ज्वाइन करा मान लीजिए मार्च में या अप्रैल में, और आप कहते हो कि यार आपको जो है 240 दिन, अरे तो आऊंगा कहां से यार, जब मैंने ज्वाइन ही अप्रैल में करा है, तो आप मुझसे 240 दिन आने की उम्मीद कैसे रख सकते हो? तो हमने क्या बोला, व्हेन वर्कड फॉर हाफ ईयर, ये पहले और आखिरी साल की समस्या है। यदि आपने आधा साल ही काम करा है या आधे से कम, तो फिर 120 दिन ही पकड़ना, आधा कर दिया ना हमने, 190 का आधा 95 दिन, 190 का आधा 95 दिन। और ये भी तभी लगाना जब 6 महीने से ज्यादा काम कराओ, साल भर नहीं करा लेकिन 6 महीने। अगर 6 महीने से भी कम काम करा है तो भाई साहब उस साल को कंटिन्यूस सर्विस में किसी भी हालत में नहीं माना जाएगा। समझ गया मेरी बात? आपने ज्वाइन ही सितंबर में करा, इस साल को भूल जाओ, इस कंटिन्यूस सर्विस की कैलकुलेशन इस साल को ध्यान में रखते हुए मत करना। कब से करना? अगले साल। समझ गए आप मेरी बात? जिस साल आपने छोड़ा, मान लीजिए आपने मार्च में छोड़ा, आपने अप्रैल में छोड़ा, उस साल में कंटिन्यूस सर्विस की कैलकुलेशन नहीं होगी। कैसे होगी यार? वो तो आप 2-4 महीने तो काम किए हो, अब आपके उससे पिछले साल में 4 साल काम तो हो रहे, तो क्या करें, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। कितने ऐसे बच्चे जिनको ये प्रावधान समझ में नहीं आ रहे? सबको आ गए? अच्छे से किसको नहीं आए वो हाथ खड़ा कर दो। सबको आ गए?
जिसको अच्छे से नहीं आए, जिसको बहुत अच्छे से आ गए वो हाथ खड़ा कर दो। देखो हाथ खड़ा कर दो, या तो क्योंकि एक बात तो बतानी पड़ेगी ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा बुरा कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कहीं पे तो हाथ खड़ा करो, बोले सर आ गए अच्छे से, ऊपर तक हाथ खड़ा करो, मुझे दिखना चाहिए। अब टेस्ट ले सकते हो तुम्हारा, अब अच्छे से आ गए ना तुम्हें, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों ऋतिक भैया? नहीं ऋतिक नहीं, सॉरी, ऋतिक तो उसके भाई का नाम है, मेरे को उसके भाई का नाम याद रह जाता है। तेरा नाम बता बेटा एक बार। नितिन, विनीत विनीत विनीत, इसका बड़ा भाई है ऋतिक, वो भी अपने स्टूडेंट ही रहे, अच्छा बच्चा है बहुत, मैरिट होल्डर है। तू भी लाएगा ना? बोले यार इतनी मोह माया नहीं है, आ जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं चाहिए, रख लेने दो सीएम इंस्टीट्यूट को, अच्छा है, सेटिस्फेक्शन का नेचर है, मेरिट दे तो बढ़िया, नहीं तो कोई नहीं। पास तो, अरे पास होने की चिंता थोड़ी ना है, वो तो सीएम इंस्टीट्यूट कर ही देगा। इंटेलिजेंट बालक कैसे, क्या आप, तुम जब इंटरेस्ट में आ गए ना, तो तुम ये तो मान लो कि पास तो तुम हो ही जाओगे, पास होने की चिंता नहीं है, चिंता है मेरिट में लाने की, और अगर वो चिंता नहीं तो कोई चिंता ही नहीं है फिर तो, क्योंकि पास तो तुम हो ही जाओगे, उसको लेकर कोई डाउट नहीं है, चिंता नहीं। ठीक है, चलो इसको लिखोगे क्या? अच्छा, इससे पहले तक का किस किसने कंप्लीट नहीं करा, बताओ जरा, हाथ खड़ा करो भाई। वो पीले चावल भेज दो तुम्हारे घर पे? नहीं, क्या करें, पीले चावल भेज दे, तुमको लिख के लाना है, इस बात का इनविटेशन भेजे, क्या करो, कब लिख के लाओगे बेटा? आप लोगों ने लिख लिया तीनों ने? हाँ बेटा विनीत, हाँ बेटा, तो दीदी क्या करें बताओ, कैसे आप, हम नहीं, हाफ और पूरा पेज क्या मतलब है, बाकी क्यों है बेटा? तू कब लिखेगा? एग्जाम के बाद छुट्टियों में? कब से, कहां से नहीं लिखा? तू तो इस चैप्टर में सेकंड लेक्चर से आ गया था ना मेरे हिसाब से, जहां तक ध्यान है। क्यों बीच में कहां चला गया था? हाँ बेटा, तेरा साथी कहां है आज? तेरा साथी, हाँ दूसरा था ना, क्या नाम है उसका यार? अच्छा, क्यों नहीं, क्यों कारण वो नहीं, तुम दोनों बैठा करते थे ना पीछे, दो दूसरा एक और वो भी तो था, सुधांशु, क्या नाम था? चित्रांशु, अच्छा, बहुत बढ़िया, तू नहीं गया? क्यों? ओ, चलो लिखो इसको, फिर मेरे से पढ़ना है तो लिखो, फिर लिखो। दीदी आपने लिखा क्या? कंप्लीट है? हाँ बेटा, क्या? हाँ लिखा नहीं लिखा? ऑलमोस्ट मतलब, बगल वाली दीदी से पूछो एक बार, दीदी क्या नाम है आपका? युक्ति दीदी, आपने लिखा क्या? तो कब तक हम एक्सपेक्टेशन ले लें आपसे कि लिख लाओगे आप? कल तक लिख लाओगे? चलो। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों में डाउट किसका है? देखो एक डाउट आया, लिख लिया सर, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब बेटा पीछे का तो तुम छोड़ दो, देखना कितने पेज है बेटा पीछे के? दो फुल पेज, 2.5 पेज छोड़ दे, हाफ पेज मार्जिन के लिए छोड़ दो, बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं यार, बातें नहीं, बातें नहीं करो बेटा, बातें नहीं। अभी तुम्हारा इसके बाद ब्रेक है क्या? कितने बजे से? 12:50 से 1 बजे से? 1 से 1:15। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। हाँ तो 1 बजे छोड़ दूंगा ना, वो तो छोड़नी पड़ेगी क्लास, खाना कैसे खाओगे? क्या हो गया? समझा नहीं मैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला? नहीं नहीं, वेरी नाइस क्वेश्चन, इसमें क्या है, पूछेगा नहीं क्या? ये बेटा मैनेजमेंट स्टडीज चल रहा है। अरे सही, क्या इसमें गलत सवाल थोड़ी ना, तो पूछेगा ना आदमी तो, इसने पूछा है तो फिर तो बहुत समझदार आदमी है, फिर तो इसको एक अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न। हाथ कैसे मतलब? अच्छा,
हाथ की रेखा है, हाँ क्यों? बोले कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, हाथ की रेखाओं में कुछ नहीं रखा। हाँ हाँ, मैंने सीखी हुई है 6-7 साल एस्ट्रोलॉजी। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन पढ़ाई करो बस। जीवन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, उसी से आगे बढ़ोगे, बाकी सब बेकार है। सब बताता सही हूं मैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि काम यही आएगा पढ़ाई करा हुआ। मैंने तो इसलिए सीखा था क्योंकि मुझे ना भरोसा नहीं रहा था ज्योतिषियों पे, तो मुझे डाउट होने लगा था। मेरे को एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमेशा से बड़ा इंटरेस्ट रहा, मतलब ये मेरा अपने आप में एक फेवरेट था ना किसी का। तो मैं जयपुर के लगभग सारे ज्योतिषियों को जानता हूं, अच्छे जितने भी हैं, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ता। बस मैंने इसी इंटरेस्ट की वजह से सीखा था। मेरा ऐसा कोई बिजनेस करने का मूड नहीं है इसका, तो मेरा वैसे ही नॉलेज के लिए 6-7 साल मैंने सीखा, खूब गहन अध्ययन करा इसका, पढ़ाई भी करी इसकी, और बकायदा कई लोगों के साथ बैठ के ट्रेनिंग ली इसकी मैंने। मतलब शाम को 2 घंटे में बैठता था किसी ना किसी ज्योतिषी के साथ में। था, इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट था मेरा जबरदस्त, सॉलिड इंटरेस्ट था मेरा। हाँ, रियल में ऐसा होता है, ये साइंस है, ये कोई वो नहीं है, ये साइंस है, प्रॉपर साइंस है। एंड आई कैन गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, योर लक, योर डेस्टिनी। लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है अभी, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेकार। ये सब एक्चुअल में हुआ क्या, ये सब जो बने हैं, जैसे तुम लिखते रहो, अपने चर्चा करते रहते, लिखते रहो। ये किसी दिन किसी की बिल्ली, किसी कहीं जा रहा था कोई आदमी काम से, बिल्ली रास्ता काट गई, उसका काम बिगड़ गया, उस दिन से वो चिल्लाने लग गया सब जगह। अब एक ही बात को 36 बार बोलेंगे तो फिर लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्ली बेच, अरे बिल्ली कहीं से तो निकलेगी यार। अच्छा, आप मजेदार बात देखो, चाइना में बिल्ली के रास्ता काटने को शुभ मानते हैं, वहां बिल्ली रास्ता ही नहीं काटती, वहां शुभ मानते हैं इसको। चाइनीज जो एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से शुभ मानते हैं, वहां बिल्ली नहीं रास्ता, लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काटे काटे काटे, काट ही नहीं रही, और यहां हर दिन काट रही है। लोग छींक आए तो रुक जाओ, मैं तो आज तक नहीं रुका कभी। छींक आने से कुछ नहीं होता, अरे छींक तो आएगी यार, इट्स नेचुरल फिनोमिना, ये तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, छींक तो आएगी। अरे मैंने तो देखे हैं, 365 दिन देखता हूं, अलग अलग तरह के, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक के। तू कह रहा है मानते हो, मैं देखता हूं रोज। अरे नहीं, ये तो मजाक की बात है, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम होते हैं, लेकिन होते हैं, वो भी होते हैं। मानता आदमी तब तक नहीं जब तक कि उसके साथ नहीं होता, बात इतनी सी है। होते हैं, लेकिन ये लॉ में नहीं आएगा। ये लॉ में नहीं पूछेगा। अगर बाई चांस टॉपिक लॉ में आया तो मैं जरूर इस पर चर्चा करूंगा। इस पर चर्चा अपन उस दिन करेंगे जिस दिन कभी तुम्हारा खाली बैठने के, पढ़ने का मन ही नहीं होगा, जेन्युइनली उस दिन खाली बैठोगे तब चर्चा करेंगे, आज नहीं। ठीक है, अभी तो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया, तुम एक काम करो यार, इसको बाद में लिखना, मैं पढ़ा देता हूं, उसमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा मुझे भी, है ना, फिर क्लास भी तुम्हारे टाइम से छोड़नी है। एक एग्जाम्पल छोटा सा यहां पर है, एक एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया है, ये करा देता शायद मैंने, छोटा सा ही है, सच में छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं है। ये आपको लग रहा है बड़ा, ही 2 मिनट में हो जाएगा। है इनके कहने से क्या होता है, ये थोड़ी डिसाइड करेंगे क्लास कितने बजे चली जाए, तो मैं डिसाइड करूंगा ना, मैंने डिसाइड कर लिया, ये पढ़ा ना। आओ, एक एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैटरनिटी लीव वाला प्रोविजन भी इसी में हम ले लेंगे। फीमेल एम्प्लॉय, शी ज्वाइंड ऑन 15th of September 2014 एंड शी लेफ्ट द जॉब ऑन 19th September 2029। अब हमको ये जो कुल मिला के आई गेस 9 और 6 15 साल है, इन 15 में से कोई भी 5 ऐसे साल चाहिए व्हेन शी इज इन कंटिन्यूअस सर्विस। जैसे ही वो 5 साल हो जाएंगे तो ग्रेचुटी मिलेगी। ग्रेचुटी 5 साल की नहीं मिलेगी, ग्रेचुटी आपको उतने सालों की मिलेगी जितने साल काम करा। ये दोनों बातें मैं कई बार समझा चुका हूं पीछे से, मेरे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। 5 साल का कंडीशन चेक करना है, ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं। मिलेगी तो फिर जितने साल काम करा उसकी मिलेगी। तो कितने साल काम करा इन्होंने, 15 साल। 15 में से पहला साल हटा देना क्योंकि 6 महीने से कम काम करा है। देखो ना, आप ज्वाइन ही कब करा, 15 सितंबर, तो 2014 की ग्रेचुटी नहीं मिलने वाली। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 में भी इन्होंने सितंबर में छोड़ा, यानी 6 महीने से ज्यादा, तो मिलेगी। यानी कुल मिलाकर इनको जो मिलेगी ग्रेचुटी, वो मिलेगी 15 सालों की, 14 सालों की, सॉरी 14 साल की ग्रेचुटी मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब,
जब कोई 5 ऐसे साल हो जिसमें इन्होंने कंटिन्यूस सर्विस दी, अगर वो हुए तो 14 सालों की ग्रेचुटी मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली। एक बात। अब 5 साल कैसे देखेंगे? देखो ये इनके डेज ऑफ प्रेजेंस है। 2015 में दीदी ने काम करा 243 दिन, 2016 में करा 252 दिन, 2017 में 104 दिन ही काम करा मात्र। दीदी छुट्टी पे क्यों थी ये हमें बताया भी नहीं क्वेश्चन में, तो हमने यही माना कि फालतू छुट्टी पे थी। 2018 में 212 दिन काम करा, लेकिन शी वाज ऑन लीव फॉर 43 डेज ड्यू टू द एक्सीडेंट एट द ऑफिस और वर्किंग प्लेस। 2019 में 264 दिन, ऐसे 2029 तक के देखने। लेकिन मैं ये कहता हूं आपको तो 5 ही साल चाहिए थे ना। जब 5 साल पूरे हो गए तो आगे का चेक क्यों कर रहे हो? 2015 में कितने दिन काम करा? 243 दिन। काउंट करेंगे? हाँ करेंगे, 240 दिन से ज्यादा काम करना होता है, तो इन्होंने तो 243 दिन काम करा है, यानी इसको काउंट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं? 2016 में कितने दिन काम करा? 252 दिन। काउंट करेंगे? 240 है। 2017 में 104 दिन, इसको काउंट नहीं कर सकते। 2015 में 18 में कितने दिन काम करा? 212 दिन, लेकिन 43 दिन लीव पर थी क्योंकि वर्किंग। तो हमने कहा था 240 में से उतने लेस कर देना। 240 में से अगर 43 दिन लेस करूं तो इनको 197 डेज आना चाहिए था। दीदी कितने दिन आई है? 212 दिन आई है, तो मतलब काउंट होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? कितने साल हो गए? 3। 2019 में कितने दिन आई? 264 दिन, इसको भी काउंट करेंगे। 2020 में 198 दिन, लेकिन शी वाज ऑन मैटरनिटी लीव फॉर 100 डेज, 100 दिन के लिए। हम 100 दिन नहीं पकड़ेंगे, हम 84 दिन पकड़ेंगे। आपने ली छुट्टी तो वो एक अलग बात है। फिर तो अब 240 में से अगर 84 लेस करूं तो कितना आएगा? 156 दिन। इनको मिनिमम 156 दिन आना चाहिए था, ये कितने दिन आई? तो मतलब काउंट करेंगे। हाँ हो गए 5 साल, 1 2 3 4। अब आगे का चेक ही क्यों कर रहे हो तुम? आगे के सालों में ये 5 साल कंटिन्यूस सर्विस में थी या नहीं थी, चेक क्यों करना है? 5 साल चाहिए थे, 5 साल हो गए, बात खत्म। तो इनको ग्रेचुटी मिलेगा, लेकिन मिलेगा कितने साल का? 14 साल का। ग्रेचुटी 14 साल का मिलेगा, ये ध्यान रखना। समझ गए क्या? बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। जाओ जी लो अपनी जिंदगी।